ये कहानी है फिल्म मुंजिया की। फिल्म की शुरुआत होती है कोकण के गांव से, जहां एक लड़का जिसका नाम गोटिया होता है वह अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करना चाहता है। यह बात उसकी माँ को पता चल जाता है। उसके बाद गोटिया को उसकी माँ बहुत मारती है, पर गोटिया इससे भी बाज नहीं आता। पर एक दिन वह अपनी बहन को लेकर घने जंगल में चला जाता है, जहाँ एक काले जादू का पेड़ होता है और वह धोखे से अपनी बहन का बलि देना चाहता है। पर उसकी बहन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, पर इसी बीच बचाव में गोटिया की बलि चढ़ जाती है। अब अगले सीन में कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि फिल्म का नायक एक डरपोक लड़का है जिसका नाम बिट्टू होता है, जो अपनी माँ के सैलून में काम करता है और अपनी दादी से बहुत करीब है। उसकी एक दोस्त भी होती है जिसका नाम बेला होता है, जिससे वह प्यार तो करता है पर अपनी डर की वजह से उसे कभी बता नहीं पाता। बिट्टू को बार बार उस मुंजिया और उस भूता पेड़ के सपने आते हैं, जिसकी वजह से वह काफी परेशान रहता है। अब आगे ये दिखाया जाता है कि बिट्टू का परिवार कुछ दिनों के लिए कोकण आ जाता है, जहाँ उसकी माँ की लड़ाई उसके चाचा से हो जाती है, जहाँ वह बिट्टू के पिता के बारे में भला बुरा कहता है, जिसकी वजह से बिट्टू गुस्सा होकर उस जंगल में चला जाता है। वहाँ मुंजिया उसे नुकसान पहुँचाने ही वाला होता है। तभी उसकी दादी एक छड़ी लेकर पहुँच जाती है। दरअसल उसकी दादी मुंजिया की बहन गीता होती है। वह बिट्टू को तो बचा लेती है, पर मुंजिया उसे मार देता है। अब जब बिट्टू वापस शहर आता है तो मुंजिया भी उसके साथ आ जाता है और उसे बहुत परेशान करता है, और यह बात अपने दोस्त को बताता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, फिर वह बिट्टू की मदद करने को राजी हो जाता है। मुंजिया बिट्टू को बताता है कि उसे मुन्नी से शादी करनी है। अब ये लोग मुन्नी को ढूंढने में लग जाते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि मुन्नी कोई और नहीं बेला की दादी होती है, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। इसलिए मुंजिया अब मुन्नी से शादी नहीं करना चाहता। अब उसकी नजर बेला पर पड़ती है, जिसे देखकर वह लट्टू हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है। यह बात सुनकर बिट्टू काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह बेला से प्यार करता था। अब उसका दोस्त बिट्टू को लेकर एक भूत भगाने वाले के पास मदद मांगने आता, जहाँ वह बताता है कि अगर मुंजिया को बकरी के शरीर में प्रवेश कराकर उसकी बलि दे दे तो उससे मुक्ति मिल सकती है। पर ध्यान रहे, जरा सा भी चूक हुई तो वह हम सबको मार डालेगा, इसलिए यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा। अब मुंजिया को खत्म करने के लिए सभी लोग वापस कोकण आते हैं और एक मेमना को पकड़कर उसे पेड़ के पास लाते हैं, और फिर वो एल्विश मंत्र बोलने लगता है, जिसके बाद मुंजिया की आत्मा उस मेमने के अंदर आ जाती है। अब बारी होती मेमने की बलि देने पर यह काम बिट्टू सही से नहीं कर पाता, और फिर मुंजिया की आत्मा बेला के अंदर प्रवेश कर जाती है और बेला की आत्मा मेमना के अंदर। तभी उसके चाचा और जिसका बकरी होता है वह वहाँ पहुँच जाता है और उस मेमना को ले जाता है। जब ये बात बिट्टू की माँ को पता चलता है तब वह मेमना को ढूंढने निकल जाती है, जहाँ पता चलता है कि वह लोग उस मेमना को पकाकर खा गए हैं। अब एल्विश को लगता है कि मेमने को खाने से बेला की आत्मा चाचा के अंदर आ गई है, इसलिए अब उसे पेड़ से बांधकर सर पर सिंबल बना देता है, जिससे मुंजिया की आत्मा अब बेला के शरीर से निकलकर उसके शरीर में आ जाता है और सभी को मारने की कोशिश करता है और बेला को पकड़कर ले जाता है। और बिट्टू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी उसे अपनी दादी दिखाई देती है, जो बिट्टू से कहती है कि ये ब्रह्म राक्षस इसलिए शक्तिशाली होते हैं क्योंकि हम उनसे डरते हैं। अगर हम अपना डर छोड़ दें तो इनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। दादी की बात सुनकर उसे काफी जोश आ जाता है और दादी की छड़ी लेकर मुंजिया के पास आ जाता है, जो बेला की बलि देने ही वाला होता है। बिट्टू उसे ललकारता है और बिट्टू के हाथ में छड़ी देखकर वो डर जाता है। बिट्टू उस छड़ी से उसे बहुत मारता है और मुंजिया की आत्मा को शरीर से निकाल देता है, और मुंजिया फिर उस पेड़ के अंदर चला जाता है और बिट्टू उस पेड़ को आग लगा देता है। इसके साथ ही सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब आगे ये दिखाया जाता है कि बेला डांस सीखने के लिए विदेश जा रही होती है, जहाँ बिट्टू उससे मिलने जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार कर देता है। और फिल्म के अंत में उसे फिर से विजन आने लगते हैं और वह अपनी दादी की छड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है, और इसके साथ ही यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।